नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली नर्मदा बचाओ आंदोलन की जानी मानी नेत्री मेधा पाटकर ने सरकारों को चेतावनी दी है कि नदी घाटियों का दोहन शोषण बंद करें, नहीं तो एक बड़े जन आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे। मेधा पाटकर पटना में कोसी पीपुल्स कन्वेंशन में बोल रही थीं। कोसी नदी घाटी जन आयोग की रिपोर्ट पेश करने के बाद मेधा पाटकर ने एक सभा को संबोधित किया और कई बातें कहीं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पटना में 2 दिनों से कोसी नदी, बाढ़, विस्थापन, तटबंध, पुनर्वास, पीड़ित लोगों के बुनियादी सवालों सहित कोसी बेसिन पर समग्रता में चर्चा कर जनपक्षीय समाधान की खोज जारी रखने के लिए कोसी पीपुल्स कन्वेंशन चल रहा था। इस कन्वेंशन के पहले दिन 23 फरवरी को नव ज्योति निकेतन में सुबह से शाम तक कोसी क्षेत्र से आए लोगों और अन्य विशेषज्ञों ने कोसी नदी घाटी की समस्याओं पर गंभीर चिंतन किया। आज क्या है, हर घर में बिजली है। ये विकास ऐसा है कि हर घर में बिजली है, हर घर में आपको सड़क चलने का मोटरसाइकिल और साइकिल मिलेगा। पूरा पहुंच जाएंगे 1 घंटा में पटना, लेकिन किस काम का? लेकिन घर में अनाज नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, दर दर ठोकर खा रहे हैं लोग। ऐसा विकास। इस चर्चा का केंद्र बिंदु पीपल्स कमीशन की रिपोर्ट से कोसी नदी घाटी जन आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना था। दूसरे दिन 24 फरवरी को एएन सेना इंस्टीट्यूट के सभागार में एक बड़ी सभा के बीच अंतरिम रिपोर्ट जारी किया गया। इस मौके पर विभिन्न दलों के विधायकों और नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस आयोजन में कोसी विकास प्राधिकार बनाने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर भी चर्चा हुई। जब पहली बार भी मधुबनी में मैं गई थी या बागमती में गई थी, कमला बलान को देखा था, तब तटबंधों के ऊपर रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वासी जिनको कहना चाहिए, ऐसे लोगों की हालात बहुत ही गंभीर थी, दहलाने वाली थी। लेकिन आज तक इस मुद्दे पर पूरा एक नदी घाटी को लेकर जो पुनर्विचार नहीं हुआ, वो पुनर्विचार इस जन आयोग की रिपोर्ट के द्वारा होगा ही, ये विश्वास हम लोग आज व्यक्त करते हैं। बताते चले कि कोसी नदी घाटी जन आयोग का गठन कोसी की बाढ़ समस्या के समाधान के वैकल्पिक तरीकों के अध्ययन के लिए किया गया है। इसी मकसद से यह रिपोर्ट कोसी की मौजूदा स्थिति की पड़ताल करती है और चुनौतियों को समझती है। आयोजकों ने बताया है कि इस मुद्दे पर कई शोध दस्तावेज विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए उपलब्ध हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य उन्हें एक साथ लाना और लोगों से चर्चा करके और स्थानीय लोगों के छोटे छोटे आंदोलनों से उठे मुख्य मुद्दों की पहचान करना है। इस रिपोर्ट का कोसी नदी घाटी जन आयोग के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में काम करने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने की हमारी सोच थी जिसमें एक्सपर्ट्स, जो जन वैज्ञानिक हैं, पीपल साइंटिस्ट हैं, और साथ ही साथ लोगों की जो बुनियादी आवाज़ है, जो वैज्ञानिक भाषा में बात नहीं करते, लेकिन जो सबसे फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑफ डिज़ास्टर हैं, जो असल पीड़ित लोग हैं, उनके जो रोज़मर्रा के अनुभव हैं, उनके बीच एक सेतु की कोशिश थी। उनके बीच एक ब्रिज बनाया जाए जिससे कि सरकार के पास एक मजबूत दावेदारी पेश की जा सके। गौरतलब है कि कोसी नवनिर्माण मंच वर्षों से कोसी नदी घाटी इलाके में लोगों के बीच काम कर रहा है और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करता रहा है। धीरे धीरे कोसी नवनिर्माण मंच के साथ अनेक संगठन जुड़ गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर भी अनेक बार कोसी क्षेत्र का दौरा कर चुकी हैं। शुक्रवार को मेधा पाटकर ने कहा कि विकास की गलत नीतियों के कारण सरकारों ने कोसी क्षेत्र को बर्बाद किया है। मेधा पाटकर ने चेतावनी दी है कि सितंबर तक सरकार चेत जाए, नहीं तो एक बड़े जन आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस सत्र में अगर नहीं उठेगी तो हो सकता है हम ये रिपोर्ट लेकर जब पदयात्रा लेकर पटना पहुंचेंगे, सितंबर के बाद हम लोग राह देखने वाले नहीं। अगर हम पहुंचेंगे तो तब तक शायद इनके नाम पर जो जमीनें हैं पीढ़ियों की, जो डूब गई है मानकर सरकार के नाम पर हो जाएगी, जिसके खिलाफ शिकायत हम कल करके आए हैं। बहरहाल 2 दिनों तक चले इस कन्वेंशन में देश भर से जाने माने शोधार्थी, जनपक्षीय वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम स्वेच्छा से इस आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं वे सभी इसमें मौजूद रहे। बहरहाल अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर
कोशी क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे और एक बड़ा आंदोलन वहां खड़ा हो सकेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर खबरें देख और पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।